ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे शिव की सौगात क्या करेंगे नाथ। आधी आबादी को लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो बीजेपी ने तो कांग्रेस की हर एक योजना का तोड़ निकाल लिया हो। फिर चाहे बात लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को 3,000 रुपए तक देने की बात हो या फिर 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का फॉर्मूला ढूंढने की, यानी महिलाओं को साधने में बीजेपी कांग्रेस से एक कदम आगे निकलती दिख रही है। देखिए इस पर यह रिपोर्ट। वादों की लगी झड़ी, महिला वोटर्स पर जंग छिड़ी। आधी आबादी को साधने के लिए चुनावी वादों की झड़ी लग गई है। क्योंकि आधी आबादी का एक बड़ा वोट बैंक है, लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस वर्ग को लुभाना चाहती है। अगर बात सबसे पहले सत्ता पक्ष की करें तो बीजेपी सरकार ने चुनावी साल में लाडली बहना योजना लाकर मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। शिवराज सरकार ने 10 जून से महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए डालने भी शुरू कर दिए हैं। अब बीजेपी के इस योजना से कांग्रेस की बेचैनी बढ़ गई है, जिसके बाद कांग्रेस ने भी नारी सम्मान योजना लाकर महिलाओं को 1,500 रुपए देने का वादा कर दिया। बाकायदा इसके लिए कांग्रेस ने फॉर्म भी भरवाए, लेकिन बीजेपी ने अब कांग्रेस के इस पैसे की भी काट ढूंढ ली है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि लाडली बहनों को मिलने वाली राशि 3,000 रुपए तक बढ़ाई जाएगी। बीजेपी के लाडली बहना योजना के दूसरे चरण की शुरुआत भी हो गई है। कहा तो ये भी जा रहा है कि चुनाव से पहले बीजेपी सरकार लाडली बहना को 1,500 रुपए तक दे सकती है। यानी बीजेपी कांग्रेस की नारी सम्मान योजना को जमीन में मिलाने की तैयारी कर चुकी है। इतना ही नहीं, बीजेपी अब कांग्रेस के 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने वाले वादे का भी तोड़ निकालने में लगी है। वो ऐसा फॉर्मूला ढूंढ रही है जिससे 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा सके। जाहिर है कि प्रदेश में 1,20,00,000 गैस कनेक्शन धारक है। इनमें उज्ज्वला योजना के 71,41,000 पात्र लोग शामिल हैं। इसलिए बीजेपी इस पशुपेश में भी है कि ये फायदा सभी को दिया जाए या फिर उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं को। केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश बीजेपी को 15 अगस्त तक इस पर होमवर्क करने का निर्देश जारी किया है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि रक्षाबंधन पर शिवराज बहनों को बड़ी सौगात दे सकते हैं, क्योंकि मौजूदा समय में एलपीजी सिलेंडर 1100 से ज्यादा का मिल रहा है। कुल मिलाकर बीजेपी और कांग्रेस का फोकस 2,60,00,000 महिला वोटर्स पर है। शायद यही वजह है कि बीजेपी एक के बाद एक कांग्रेस की घोषणाओं की काट लेकर आ रही है। और अगर अब बीजेपी ने 500 रुपए में सिलेंडर देने का ऐलान कर दिया तो कांग्रेस जो गारंटी दे रही है उसको बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि महिलाओं को लेकर आने वाले समय में बीजेपी और कांग्रेस क्या और ऐलान करती है, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तुम जहां तक जाओगे हम वहां तक आएंगे, तुम जो कहोगे हम उससे ज्यादा कर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कुछ इसी फॉर्मूले पर चल रही है। फिर नारी सम्मान योजना की काट हो या फिर गैस सिलेंडर को लेकर 500 रुपए की बात। अब ऐसे में चुनावी समय है और चुनावी समय में जनता को लुभाना, खासतौर पर आधी आबादी महिला वोटर्स के लिए खासतौर पर क्या कुछ योजनाएं तमाम दलों की तरफ से घोषणाएं की जा रही हैं और सरकार उसे पूरा करके दिखा रही है, यानी आप कह रहे हैं वहां होकर दिखाई दे रहा है। मनोज वर्मा जी हमारा पॉलिटिकल एडिटर है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस खबर पर हम उनसे और भी समझने की कोशिश करेंगे। मनोज जी, जाहिर है चुनावी साल है, कई सारी चीजों को घोषणाओं के तौर पर लिया जाता है, लेकिन जब वो जमीनी स्तर पर हकीकत में तब्दील होती हुई दिखे तो भरोसा करना लाजमी है। और इतनी सारी महिलाएं जिनके खाते में राशि पहुंच रही है, आने वाले समय में 1,500 3,000 तक की भी बात कही जा रही है, लेकिन कांग्रेस के पास इसके बाद क्या? देखिए, दोनों चीज़ें हैं कि कांग्रेस ने जो एक वादा किया था और गैस सिलेंडर को लेकर, तो बीजेपी तभी से उसकी काट में थी। और दूसरी नारी सम्मान योजना, जिसमें कमलनाथ ने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनी तो महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। तो उसकी काट में तो बीजेपी सरकार ने लाडली बहना योजना ले आई और हमने जो 21 साल की अविवाहित महिलाएँ थी उनको भी अब छूट दे दी गई, उसको शामिल किया गया और 25 तारीख से उनके फॉर्म भरा रहे हैं। पहले उसमें कंडीशन थी कि जिनके घरों में ट्रैक्टर है उनको इस योजना से बाहर किया गया था, लेकिन उनको भी शामिल कर लिया गया है। तो लगभग 1,38,00,000 के आसपास जो महिला हैं जिनके खाते में 1,000 रुपये प्रति महीना जा रहा है और 2 महीने तक ये राशि मिल चुकी है, उसको 2 महीने हो चुके हैं। अब कांग्रेस ने इस योजना के बारे में बोलना बंद कर दिया है।
अब जो गैस कनेक्शन की बात है, क्योंकि कल भी जो कमलनाथ ने बात की थी वो उन्होंने किसानों पर ज़्यादा फोकस किया कि उनके 5 हॉर्स पावर के बिल माफ़ होंगे, 200 यूनिट तक आधा बिल होगा, 100 यूनिट तक बिजली माफ़ होगी, किसानों पे जो मुकदमे वो वापस होंगे। लेकिन चूंकि शिवराज सिंह चौहान जब से मुख्यमंत्री बने तो उनका जो फोकस है वो महिलाओं से जुड़ी, सोशल सेक्टर से जुड़ी योजनाओं पर है। चाहे उनके मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना हो, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हो, अब ये लाडली बहना योजना हो। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बीजेपी सरकार उसमें मंथन कर रही है, वित्त विभाग के अफसरों से राय ली जा रही है। खुद वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा इसको लेकर कई मीटिंग कर चुके हैं कि आखिर चुनावी साल में गैस के बढ़ते दामों से वोटरों को कैसे फ़ायदा दिया जाए, क्योंकि बीजेपी ये मानकर चल रही है कि जो महिला वोटर है वो शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रिय योजनाओं के चलते उनके पक्ष में है। लेकिन इनको पक्ष में बनाए रहने के लिए, चूँकि महंगाई एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि टमाटर की बात करें 150 रुपये किलो है, तुअर की दाल 150 रुपये किलो हो चुकी है, गैस का सिलेंडर 1100 से ज़्यादा का हो चुका है। तो थोड़ी बहुत राहत देने के उद्देश्य से गैस के की जो कीमत है उसमें कमी ली जा सकती है। लेकिन उसमें दोनों चीज़ें कि जो उज्ज्वला योजना के तहत जो कनेक्शन है 70 लाख से ज़्यादा, कि पहले उनको मुफ्त में या आधे कीमत पे रसोई गैस दी जाए 500 रुपये में, या फिर सभी को उसमें शामिल कर लिया जाए। अगर किया जाता है तो उसके क्राइटेरिया क्या क्या होंगे, इसके लिए मध्य प्रदेश अफसरों का दल भी जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो राजस्थान में अशोक गहलोत ने अपने यहाँ इसी प्रकार की योजना लॉन्च की है, तो उसमें किस तरह के नॉर्म्स रखे गए हैं, किन लोगों को बाहर किया गया है, उसका अध्ययन किया जा रहा है। लेकिन इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो कर्नाटक से आने लगे, क्योंकि इसी प्रकार की 5 गारंटी कांग्रेस ने वहाँ दी थी, सरकार बन गई थी। लेकिन जो उनके उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि विधानसभा के जो सदस्य हैं, विधायक, उनकी जो अनुदान राशि मिलती है जो मध्य प्रदेश में 75 लाख तक कर दी गई है, वो 1 साल तक विधायकों को नहीं दी जा सकेगी, विकास के कोई काम नहीं किए जा सकेंगे। क्योंकि जो 5 गारंटी दी गई हैं उसके लिए सरकार को लगभग 40,000 करोड़ का बजट चाहिए। मध्य प्रदेश पर चूँकि पहले ही 3 लाख करोड़ का कर्जा है, तो सरकार एक ऐसा रास्ता ढूंढ रही है कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इसका लाभ भी मिल जाए, सरकार के पास कहने के लिए भी हो जाए कि हम गैस सिलेंडर इतने रुपए में इतने लोगों को दे रहे हैं, और जिन लोगों को उस क्राइटेरिया में रखना है वो भी आ जाए, जिनको बाहर करना है वो भी आ जाए, उसको लेकर कोई नाराज़गी ना हो। क्योंकि जो बीजेपी का कोर वोटर है, जो मिडिल क्लास वोटर है, उसकी हमेशा शिकायत रहती कि ना तो केंद्र सरकार की ओर से उसका कोई फोकस किया जा रहा, उसके लिए कोई स्कीम्स है, ना राज्य सरकार की ओर से। पिछली बार जो केंद्र सरकार ने अपने बजट में ज़रूर उसको इनकम टैक्स में डिबेट में थोड़ी सी छूट दी थी, लेकिन वो भी इतनी नहीं थी कि जितनी वो उम्मीद कर रहा था। ऐसे में अब सरकार की उम्मीद है कि जो मिडिल क्लास उसका वोटर है उसको भी कुछ राहत मिल जाए। तो यही कारण है कि केंद्र सरकार की ओर से भी प्लान किया जा रहा है कि जो 5 राज्यों में चुनाव होना, और पहले जो 3 राज्यों में होना है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, और बीजेपी सरकार बनाना चाहती है। तो चुनाव की घोषणा के पहले यहाँ पर पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती कर दी जाए, और इसके पास गैस सिलेंडर में जो है उसकी कमी कर दी जाए, उसकी कीमतों में। और हो सकता है कि इसका जो पहला फेस है वो रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसकी घोषणा कर सकते हैं। कल भी जब बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक हुई थी तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी इस मुद्दे पर चर्चा की है, और एक विस्तृत डिज़ाइन या कहें कि पूरी कार्य योजना केंद्रीय नेतृत्व ने भी मांगी है। वित्त विभाग के अफसर भी उस पर माथापच्ची कर रहे हैं कि उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। जैसे लाडली बहना के लिए भी उन्होंने अलग से पैसे का इंतजाम किया है। तो अभी खबर यह भी है कि चुनाव के पहले सरकार 3,000 करोड़ रुपए का एक अनुपूरक बजट और ले सकती है। इसके साथ ही बाजार से भी कुछ पैसा इस योजना के लिए जुटाया जा सकता है। तो बाकी की जो योजना है जिनके बारे में सरकार को लग रहा है कि इनकी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, तो उन मदों में भी फ़िलहाल सरकार ने कटौती करने के स्टैंडिंग आदेश दिए हैं कि उन योजनाओं में पैसा खर्च ना किया जाए, और जो लाडली बहना स्कीम्स है उसमें किसी प्रकार की कमी ना होने पाए। बिल्कुल। अब ऐसे में आने वाले समय में देखना ही होगा कि तमाम प्रयास किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, हर एक चीज़ को लेकर जो भी ऐसी खबरें सामने आई जिसको लेकर कहीं कोई माइनस पॉइंट सरकार का जा रहा था उसको भी ठीक करना, दुरुस्त करना, जिनमें आपने कहा कि महंगाई को लेकर भी जनता को राहत देनी थी, और खासतौर पर आधी आबादी, उनको किसी तरह से नाराज नहीं किया जा सकता, और इसलिए तमाम योजनाएं भी हम देख रहे हैं धरातल पर पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत शुक्रिया मनोज जी जानकारी देने के लिए। तो आने वाले समय में कमलनाथ अब क्या नया लेके आएंगे? हालांकि नारी सम्मान योजना को जितना लाउड किया गया था, जितना उसको लेकर प्रचार प्रसार किया जा रहा था, वो उसको लेकर ठंडे बस्ते में चली गई है पूरी कांग्रेस, और अब किसानों को लेकर वो मुद्दे उठा रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में आधी आबादी के लिए कांग्रेस के पास क्या होगा ये देखना लाजमी होगा, क्योंकि फिलहाल तो शिवराज सरकार तमाम योजनाओं को अमली जामा पहनाते हुए जनता तक लाभ पहुंचा रही है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।